नमस्कार, प्रणाम, जय महाकाल, जय महाकाली, जय भारत। तो मित्रों, आज का टॉपिक है वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड वार या फिर डाउ जोन, हमारा बाजार। हो क्या रहा है ये? पहले तो अपनी भविष्यवाणी के बारे में बता दूं। ईयरली वीडियो पे यूट्यूब पे मौजूद है, जहाँ पे हमने 2 अक्टूबर से एक डेट बोली हुई है, 1 साल पहले। और इस मंदी के माहौल की भविष्यवाणी लगभग सत्य हो चुकी है। आगे का तो राम जानता है। ईयरली वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, समझें, पूरे साल की बातें कितनी मैच हुई है ये तो आप देखेंगे, जानेंगे और कमेंट में बताएंगे आगे क्या हो सकता है। ईरान इजराइल का युद्ध कोई नया युद्ध नहीं है, काफ़ी टाइम से चल रहा है ये झमेले। एंड इस युद्ध में कोई भी बीच में नहीं आ रहा है। आने का मतलब महाशक्ति से है, रसिया, अमेरिका, चाइना। कोई भी अगर आता है तो माहौल ख़राब होगा, शेयर बाज़ार और तेज़ी से गिरेगा। कुछ लोग आंकलन कर रहे हैं, यूएस का इलेक्शन है, यूएस के इलेक्शन के ख़त्म होते ही सरकार बनेगी और बनते ही अमेरिका इजराइल को सपोर्ट करने के लिए आ जाएगा। और जैसे ही अमेरिका आएगा, रसिया और चीन पहले से ही बोलते हैं कि भरे बैठे हैं, ईरान के दल में जाएंगे और विश्व युद्ध को अंजाम दे देंगे। चलिए, मैंने माना विश्व युद्ध होने वाला है, सब खत्म होने वाला है, तो ज़िंदगी को जी लो ना यार। अगर ऐसे लोग जो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अमेरिकन इलेक्शन के बाद विश्व युद्ध होने वाला है, तो वाई स्टॉक मार्केट का क्या है? स्टॉक मार्केट से थोड़ी ज़िंदगी सिर्फ चलेगी। ख़त्म हो जाने दो सब कुछ। विश्व युद्ध हुआ तो कोई बचेगा नहीं। तो जितने दिन है आपके पास, एकदम मजे से जी लो भाई, बिंदास जी लो। क्या कैसी लगी ये बात? इस बात पे जरूर कमेंट करके हमें बताना। आइए हम आगे का आंकलन करते हैं। विश्व युद्ध कोई नहीं चाहता। ट्रंप साहेब जब थे अपने शासन काल में, तो आपने कभी देखा कोई विश्व युद्ध हुआ या कोई आपस के युद्ध हुए? विश्व युद्ध तो अभी तक हुआ ही नहीं है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। तो आपस युद्ध भी नहीं होते थे, क्योंकि ट्रंप एक शासक हैं, एक बड़े नेता हैं, बड़े राष्ट्र के बड़े मजबूत नेता हैं। लेकिन बाइडेन के आने के बाद से क्या हुआ कि वो कमज़ोर व्यक्ति, ना तो कंट्रोलिंग पावर है। अब अमेरिका तो देखो राजा है, सारी दुनिया में रिसेशन है, अमेरिका तो रिसेशन में जाने के लिए रेडी नहीं होता है, क्योंकि राजा है। हाथी लाख का तो मरा हुआ 1.25 लाख का, तो अमेरिका भी वही है। और किसी भी परिवार का मुखिया अगर कमज़ोर हो तो उस परिवार की नींव हिल जाती है, और वो परिवार दूसरे के मामले को क्या ही सुलझाएगा। तो सबसे पहली बात, हमारी भविष्यवाणी ये है आने वाले इलेक्शंस को लेके कि ट्रंप जीतने वाले हैं। और अप डाउन चल ही रहा है। कमला हैरिस, जो कि भारतीय मूल की है लेकिन भारत को पसंद नहीं करती है, खासकर मोदी साहब को। बाइडेन एंड कमला हैरिस की जो पार्टी है वो एकदम भी पसंद नहीं करती भारत को। क्यों? क्योंकि इन्हें भारत की ग्रोथ से प्रॉब्लम है। ये नहीं चाहते कि भारत महाशक्ति के रूप में आगे आए, और जीवन में आगे उठता हुआ देखना इन्हें पसंद ही नहीं है भारत का। तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर लिखिएगा कि आपके क्या मत है इस अफेयर के ऊपर, एंड जीतेगा कौन। मैं आगे की स्टोरी में हूँ, आप लोग मुझे लिख के बताएं। तब तक मैं एक डेटा शेयर करता हूँ आपको। हाँ, तो वो डेटा क्या बोलते हैं? डेटा क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं भाई, युद्ध नहीं होगा अभी युद्ध में देर है, युद्ध में देर है। जिनको भी लग रहा है ना कि इलेक्शन ख़त्म होते ही अमेरिका कूदेगा, तो ट्रंप ने पहले ही बोल दिया है कि मैं किसी के लफड़े में पड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। अमेरिका किसी का सपोर्ट करने के लिए मैदान में नहीं उतरने वाला। ट्रंप एक व्यापारी है, बिजनेसमैन है, और उनके अपने भी बहुत सारे बिजनेसेस हैं, और वो बिजनेस एंगल से ही सब कुछ देखेंगे। और कोई भी व्यापारी आदमी ना युद्ध के बारे में कल्पना भी नहीं कर सकता, और युद्ध चाहता भी नहीं है। तो ये एक क्लियरिटी है। हाँ, कमला हैरिस जीतती हैं, वो नहीं संभाल पाएंगी इस मैटर को,
और मैटर खराब हो सकता है। तो मुझे मेरी एनालिसिस को ये लगता है कि ट्रम्प जीतने वाले हैं और ट्रम्प के जीतने के बाद हो सकता है थोड़ा सा माहौल और गर्म हो, लेकिन ज़्यादा वक्त की माहौल गर्म रहेगा नहीं, ठंडा पड़ जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा माहौल। नाउ नेक्स्ट, एफआई क्यों बेच रही है? 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली सिंगल अक्टूबर के महीने में, जो आज तक नहीं हुई, इतिहास में नहीं हुई। लेकिन एफआई तो लगातार बेचती है भाई, पिछले कई सारे डेटा मैंने देखे, बेच ही रही है। इस बार थोड़ी बिकवाली ज़्यादा हो गई। एफआई ने इस बार ज़्यादा इसलिए किया कि रिटेल खरीद रहा था ना, तो उसको मौका मिला बेचने का, पैसा निकालने का। पैसा लगाना है उसको डाउ जोन में, नैस्डैक पे। वहाँ अगर बाजार क्रैश हो जावे, रिसेशंस जो सारी दुनिया में थोड़ा बहुत तो है ही, वो तो अमेरिका में भी है, तो कमला हैरिस एंड बाइडन की पार्टी ये नहीं चाहती है कि इलेक्शन के पहले वहाँ का बाजार गिरे, क्योंकि बाजार गिरेगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान इनकी पार्टी को होगा। रूलिंग पार्टी लूज़र होती है किसी भी नेगेटिविटी के ऊपर। और अमेरिका में मोर देन 55% लोग शेयर बाजार से जुड़े हैं, भारत में 2-3% ही है। तो इसका महत्व तो आप समझ ही रहे हो कि डाउ जोन को ऊपर करके रखने का कारण ही ये बाइडेन एंड कमला हैरिस की पार्टी है। तो पैसा चाहिए ऊपर करने के लिए, तो पैसा कहाँ से आवे? इमर्जिंग मार्केट में बेचो। और इमर्जिंग मार्केट में जो सबसे बड़ा जो इनको पैसा निकाल के दे सकता है वो हमारा देश भारत है। तो भारत ने इनको निकाल के दिया है पैसा, तो ये अब ज़्यादा बेचेंगे नहीं। इनका कोटा लगभग पूरा हो गया है। थोड़ा बहुत अगर बेच भी दिए तो इलेक्शन तक ही बेचेंगे। उसके बाद आप समझ ही रहे हो, वैल्यूएशंस भारत में भी बहुत सारे स्टॉक्स है, काफ़ी नीचे आ गई है वैल्यूएशंस। तो अल्टीमेटली उनके ऊपर ये प्रेशर है कि भाई डाउ जोन में पैसा लगाओ, यहाँ बचाओ। तो ये प्रेशर जैसे ही खत्म होगा तो उन्हें तो रिटर्न देना है ना जनता को, तो वो वापस उस मार्केट की तरफ आएंगे, उस स्टॉक्स की तरफ आएंगे जहाँ पे वैल्यूएशंस भाई सस्ते हैं। भारतीय बाजार वैल्यूएशंस पे काफ़ी बढ़ चुके थे, अब धीरे धीरे वो काफ़ी करेक्शन में आ चुके हैं और वहाँ पे इनका बाइंग स्टार्ट होने वाला है। तो कुल मिला के मैथमेटिक्स क्या बोलती है, एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है? तो मैथमेटिक्स तो यही बोलती है कि युद्ध वगैरह कुछ होने वाला है नहीं, अभी वर्ल्ड वार की तरफ हम नहीं बढ़ रहे हैं। और अगर बढ़ रहे हैं बस से बस तो जी लो जिंदगी को, टेंशन करके क्या, मरना तो एक दिन सबको है और वर्ल्ड वार में जल्दी मर जाएंगे हम लोग। तो 2 थॉट्स है अपने पास, तो हम पॉजिटिव थॉट्स के साथ बढ़ेंगे क्योंकि हम बुल के साथ हैं। तो बुल वाला जो होता है ना हमेशा पॉजिटिव सोचता है, बियर वाला नेगेटिव सोचता है। तो हमारी पॉजिटिविटी यही है कि एफआई को वापस भारत में पैसा लगाना ही पड़ेगा। जो सारे रीजंस मैंने आपको दिए, युद्ध को रोकने के लिए ट्रंप मजबूत खिलाड़ी हैं। वो अगर एक बयान दे देते हैं जीतने के बाद, भाई तुम लोग का अपना मसला है, तुम लोग समझो, मैं बीच में आने वाला नहीं हूं, तो मैटर उसी दिन ही खत्म हो जाएगा। अभी रसिया भी बैक कर जाएगा, चाइना भी बैक कर जाएगा, समझ जाएंगे कि भाई यूएस अपनी इकोनॉमी के लिए अब सोच रहा है, हम भी अपने अपने बारे में सोचें, हम झमेले में ना पड़े। तो मुझे यही लग रहा है स्टैंड होता हुआ। और इजराइल और ईरान जो है ये भी समझ जाएंगे कि युद्ध करके कोई फ़ायदा नहीं है, भाई युद्ध को रोको, शांति बहाल करो और अपने अपने धंधे में लगो। जो युद्ध लड़ाई झगड़ा हमने करना था कर लिया, अब करेंगे भी तो आपस में कर लें जितना करना, इससे शेयर बाजार तो गिरने वाला नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमी में न तो इजराइल का स्टॉक मार्केट कहीं स्टैंड करता, न ईरान। ये पता नहीं इनके स्टॉक मार्केट कौन से हैं, ये भी मुझे ठीक से नहीं पता, लेकिन ये लोग स्टैंड नहीं करते हैं। इजराइल एक छोटी कंट्री है, लेकिन जीडीपी के मामले में ईरान से बहुत आगे है। तो इजराइल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया को, ईरान का एक ही कंट्रीब्यूशन है ऑयल। तो आने वाले वक्त में ऐसे भी जिस प्रकार से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ दुनिया बढ़ रही है, तो ऑयल की डिमांड तो ऐसे भी घटनी है। तो अभी ये जो देश है, गल्फ कंट्रीज़ है, इनको अभी भी समझदारी दिखानी चाहिए। अगर अभी ये समझदारी नहीं दिखाएंगे, अपना बैंक बैलेंस नहीं करेंगे, तो आने वाले वक्त में इनकी ऑयल की डिमांड ऐसे भी खत्म होने वाली है। तो युद्ध तो अब ये करेंगे नहीं, करेंगे तो लास्ट में जाके करेंगे जब इनका डिमांड खत्म हो जाएगा। अभी तो इन्हें व्यापारिक दृष्टिकोण से पैसे को वापस से स्टोर करना, ये सारी बातें ये भी अच्छे से जानते होंगे। तो अभी क्या है भाई, स्टॉक मार्केट क्या रह सकता है? तो स्टॉक मार्केट या तो आने वाले वक्त में बाउंस बैक करेगा, लेकिन इलेक्शंस के बाद वापस से डमाडोल की स्थिति हो सकता हो जाए कुछ वक्त के लिए, लेकिन नवंबर का तीसरा चौथा वीक धीरे धीरे बाजार को संभालने में कामयाब हो जाएगा, ऐसा अपना एनालिसिस है। और वर्स्ट से वर्स्ट खराब होता है
तो नया साल तो ख़राब हो नहीं सकता। उसके लिए ईयरली प्रेडिक्शंस का इंतज़ार करें, जो कि बहुत शीघ्र आने वाला है इस चैनल के ऊपर। और पुराना 2024 का हमारा जो वीडियो ईयरली डेट वाइज सब कुछ वो जाके देखें, और शायद आपको पसंद आएगी ज्योतिषीय गणना। और आज की टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ मैंने वर्ल्ड अफेयर्स के ऊपर बातचीत करी। बेबाक बातचीत है कि एफआई रुक जा, ट्रंप आने वाला है। तो आप लोग कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है, इलेक्शन के बाद और माहौल ख़राब होगा, या यूएस इलेक्शन के बाद ट्रंप अगर जीतते हैं तो क्या होगा, कमला हैरिस जीतती हैं तो क्या होगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का, और हर कमेंट का जवाब मैं स्वयं देने वाला हूँ। शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।